सम्मानित साथियों, नमस्कार, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सम्मानित साथियों, आज सत्ता की बात में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था, आप लोगों के बीच में कुछ अपनी बात रखना चाहता था, इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। सम्मानित साथियों, आप लोगों को पता है कि मैंने 11 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम किया, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद मैं जिस सपने को लेकर बहुजन समाज पार्टी में आया था, जिस इरादे को लेकर बहुजन समाज पार्टी में आया था, वो इरादा जब मुझे पूरा होता नहीं दिखा तो मैंने ये फैसला लिया कि समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सम्मानित साथियों, इरादा क्या था? इरादा था बहुजन समाज में जन्मे हमारे महान संत गुरु महापुरुषों ने, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना इस देश के अंदर देखा था कि हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर भाईचारा हो। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सबको समान अवसर मिले, सबको समान न्याय मिले और सबको आज़ादी हो। इस विचारधारा को लेकर मैंने अपना पूरा जीवन महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट में लगाने के लिए इस जीवन का त्याग मैंने इस मिशन के लिए किया था। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के काम करने के तरीके में और मेरे काम करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। आज परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हैं। आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है, आप किसी से छुपा नहीं है। इस देश के अंदर धर्म के नाम पे कैसे तांडव किया जा रहा है, आपसे छुपा नहीं है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस भारत का संविधान मैं लिख रहा हूँ, वो भारत इस परिस्थितियों में जाके पहुंच जाएगा। तो साथियों, बहुत विचार करने के बाद और बहुत सोच विचार करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे अपने साथियों के साथ मिलके एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैंने यूपीआई बनाई, उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। बनाने का अवसर कैसे मिला? बनाने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था की थी कि भारत का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बना के और लोकतंत्र में अपनी दुख समस्याओं का समाधान सत्ता में आके कर सकता है। इसलिए साथियों, मैंने उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है। मेरे बहुत से साथी कहते हैं, बहुत जगह से फ़ोन आता है कि सर आपने पार्टी तो बना ली है, पार्टी चलाने में बहुत पैसा लगता है।
सम्मानित साथियों, मुझे भी पता है कि पार्टी चलाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन पैसे का दोष देके, परिस्थितियों का हवाला देके, बहाने बना के घर भी नहीं बैठ सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं पार्टी नहीं बना पाया, मेरे पास लोग नहीं थे इसलिए मैं पार्टी नहीं बना पाया, लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं पार्टी नहीं बना पाया। क्योंकि मैं बहानेबाजी में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं यकीन काम करने में रखता हूँ। और मैंने उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया UPI बनाई है, और पार्टी आप लोगों के दम पे बनाई है, और ये सोच के बनाई है कि पार्टी तो बना के खड़ी कर दी, अब ये चलेगी कैसे, ये उस वक्त देखेंगे जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आज पॉलिटिकल पार्टी बनाने में जितने भी संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आज UPI का 90% काम पूरा हो चुका है और केवल 10% काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बचा है, और उम्मीद करता हूँ वो काम भी 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे UPI के नाम से पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में चुनाव लड़ने की परमिशन देगा कि मैं अपने पार्टी के नाम से पूरे राजस्थान पूरे भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। सम्मानित साथियों, पार्टी मैंने बना ली है, अब ये पार्टी चलेगी कैसे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे पास मेरी मेहनत है, मेरे पास मेरा आत्मविश्वास है, मेरे पास फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा है, इससे बड़ा धन और मेरे पास क्या हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि आपके पास धन नहीं है, मैं कहता हूँ फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने आप को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा है, हमारे पास महात्मा बुद्ध की विचारधारा है, हमारे पास महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा है, हमारे पास फूले साहू अंबेडकर, कबीर, संत रैदास, बाबा रामदेव जी महाराज की विचारधारा है। इसके अलावा क्या चाहिए मुझको? किसी भी गांव में जाऊंगा, दरी बिछा के 50 लोगों की मीटिंग करके आ जाऊंगा, और 50 लोगों में 10 से 15 लोग अपने पार्टी के बना के आ जाऊंगा। तो सम्मानित साथियों, आप जानते हैं लोकतंत्र में वोट का पावर सबसे बड़ा पावर होता है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे वोट उस हर समस्या का समाधान है जिन समस्याओं से आप मुक्ति पाना चाहते हैं। और लोकतंत्र में जिस समाज की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आवाज नहीं होती है, जिस समाज की सत्ता में भागीदारी नहीं होती है, उस समाज को कोई पूछता नहीं है, उस समाज के कोई काम होते नहीं हैं। तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए, मैंने आपको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, मैंने आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना के दी है। इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चलाओगे और कैसे नहीं चलाओगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप मेरे काम की विवेचना करना और मेरा काम आपको सही लगे तो पीछे से केवल मेरे हाँ में हाँ मिला देना। मैं पूरी दुनिया से अकेला लड़ जाऊंगा। और मेरा काम आपको गलत लगे, जब आपको लगे कि मैं फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहा हूं, तो कान पकड़ के मेरा बाहर कर देना। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूं आपको, राजनीति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, राजनीति में कुछ ऐसे समय आ जाते हैं जहां कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनका फ़ायदा वर्तमान में तो नहीं, लेकिन भविष्य में उनका फ़ायदा दिखता है। तो राजनीति में ऐसे फैसले भी लेने पड़ेंगे, तो उन फैसलों के ऊपर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करना। और ज़्यादा बात ना करके बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव में हमारी पार्टी ने राजस्थान के शेखावाटी मंडल की 21 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला हमारी कोर कमेटी ने किया है। हमारे पास संसाधन कम हैं, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए हम 2023 के चुनाव में राजस्थान की 21 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव भी लड़ेंगे और अपनी ताकत का एहसास भी अपने विरोधी पार्टियों को कराएंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, यही आशा करता हूं कि बगैर आपके सहयोग के, बगैर आपके समर्थन के ये पार्टी नहीं चल सकती है। आप स्वामिनी में 500 रुपये दे देते हो, 1000 रुपये दे देते हो, वहाँ से आपको उल्टा कुछ नहीं आना है। लेकिन इस मिशन आंदोलन में, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अगर आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये का सहयोग करोगे तो समय आने पर वो 20 गुना उल्टा होकर आपके वापस आएगा। क्योंकि जिन लोगों ने महात्मा फूले को चंदा दिया, जिन लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज को आर्थिक मदद की, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को आर्थिक मदद की मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए, जब हमारे महापुरुषों को मौका मिला तो उन्होंने जितना दिया था उसे 100 गुना ज़्यादा उल्टा करने का काम किया है। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मैं आपसे कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं मांगता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप 1000, 500, 2000 रुपये दे सकते हैं। अरे दे दो, समझो कि आपने पानी में फेंक दिया, रिस्क लो, मेरे ऊपर भी रिस्क लो, पता नहीं मैं सही निकल जाऊं। जो आज आप मेरे बारे में सोच रहे हो, कल पता नहीं आपकी वो सोच गलत हो मेरे बारे में। हो सकता है कि उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने में कुछ अपना योगदान दे दे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैंने कितनी विषम परिस्थितियों में पार्टी बनाई है, कितनी राजनीतिक दुश्मनियां मैंने पाली हैं कांग्रेस, बीजेपी जैसी पैसे वाली पार्टियों से, कांग्रेस, बीजेपी जैसे संसाधन वाले नेताओं से मैं अकेला मुकाबला कर रहा हूं। मेरे जैसे आदमी का साथ आप नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? एक कमी मेरे अंदर निकाल दो आप। किसी ने रात को 12 बजे फ़ोन किया तो धीरेंद्र ने रात को 12 बजे उठ के उसके साथ जाने का काम किया, उसका काम हुआ चाहे नहीं हुआ। हम सत्ता में नहीं, हम पावर में नहीं हैं,
किसी ने 2 बजे फ़ोन किया तो मैं उसके साथ चला गया उठ के। मेरे दरवाजे पे जो आया उसको मैंने जितनी मदद हो सकी करी, मैंने उसको खाली नहीं जाने दिया। आज यही कांग्रेस बीजेपी के लोग मेरे से दुश्मनी पाल के बैठे हैं कि इस आदमी ने पार्टी बना लिया है, ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा। आप लोगों का सहारा चाहिए मुझको, आप ही मेरे परिवार हो। आप सहारा नहीं दोगे तो कौन देगा सहारा? ये लोग सहारा देंगे जो सदियों से आपका खून चूस रहे हैं। ये लोग सहारा देंगे जो आपको अच्छे कपड़े पहनकर देखना नहीं चाहते। ये लोग सहारा देंगे जो आपको घोड़ी पर बैठने से उतार देते हैं। ये लोग सहारा देखेंगे जो नहीं चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, आपको राजनीति में आपकी भागीदारी हो, आपकी इंडिपेंडेंट आवाज़ हो। ये देंगे सहारा। जो चाहते हैं कि ये दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग हमारी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें, जीवन भर हमारे पीछे चलते रहें, वो आपको राजा बनाएंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपका पैर पकड़कर पीछे खींचने का काम करेंगे। लेकिन अगर समाज ईमानदारी से खड़ा रहा, समाज ने साथ दिया, तो इनकी औकात नहीं है कि इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोक लें। कब तक जुल्म जाती अत्याचार सहते रहोगे आप? अपने अंदर के इंसान को जिंदा करो आप। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि 100 दिन बकरियों की जीने से अच्छा 1 दिन शेर का जिया जाए। बताओ आप, मैंने पॉलिटिकल पार्टी बना के कोई अपराध किया है? क्या मुझको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का? मैं पार्टी नहीं बना सकता हूं? ये आज बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे आपके सहारे की जरूरत है। इनका सहारा चाहिए भी नहीं मुझको। मैं इनके सहारे को तिनके की नोक से भी नहीं छूना चाहता हूं। मुझे आपका सहारा चाहिए। मुझे उनका सहारा चाहिए जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मदद की, जिन्होंने महात्मा फूले की मदद की, जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज का सहारा दिया। वो आप थे। आपका सहारा चाहिए मुझको। आज देश में नफरत का माहौल बना है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं निकली। इस देश का युवा, लाखों युवा कंधे पर बैग टांग के शहर शहर दर दर गली गली घूम रहा है। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ रखी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ विरोध नहीं करती है। देश में प्रदर्शन, आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने समन करके पूछताछ की। आज पूरे कांग्रेसी जुटे पड़े हैं दिल्ली में एक आदमी को बचाने के लिए। अरे इतना बड़ा आंदोलन आप सेना में भर्ती नहीं निकल रही है 3 साल से, उसके लिए करते। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, उसके लिए करते। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके लिए करते। लेकिन उसके लिए कांग्रेस आंदोलन नहीं करती है। ये बीजेपी के लोग जिन्होंने देश के अंदर नफरत का माहौल बना के रखा है, ये नहीं मानते आपके संविधान को। आप करते रहो जय भीम जय संविधान। ये कर रहे हैं अपने मर्जी की, करते रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अपनी राजनीतिक आवाज़ पैदा करो लोकतंत्र में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कांग्रेस में
और आरपीआई में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई थी, बाबा साहब कहते थे कि कांग्रेस और आरपीआई में उतना ही फ़र्क है जितना माँ और दाई में फ़र्क होता है। आरपीआई आपकी माँ है और कांग्रेस आपकी दाई है। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस, बीजेपी और यूपीआई में उतना ही फ़र्क है जितना एक माँ और दाई में फ़र्क होता है। यूपीआई आपकी पार्टी है। यूपीआई जब सत्ता में आएगी, यूपीआई जब पावर में आएगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पे चल के, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के इस देश को महान ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, देखो आप सपोर्ट करो मेरा ना करो, मैं परिस्थितियों से पीछे भगने वाला नहीं हूं। आप पैसा दोगे तो भी पार्टी चलाऊंगा, नहीं दोगे तो भी भीख मांग मांग के चलाऊंगा। 50-50 रुपये, 10-10, 20-20 रुपये गांव देहात में जाके अपने समाज के गरीब मजदूरों से, भट्टे पे काम करने वालों लोगों से मांग के चलाऊंगा। पीछे तो नहीं हटूंगा मैं, क्योंकि मेरी रगों में मेरे महापुरुषों का उबाल है। डॉक्टर अंबेडकर की, महात्मा फूले की हम संतानें हैं। परिस्थितियों से मुड़कर पीछे भागने वाले नहीं हैं। चलाएंगे इस पार्टी को, एमपी एमएलए भी जिताएंगे और सरकार में हिस्सेदारी भी लेके दिखाएंगे इन लोगों को। तो आप लोगों से मैं यही कहता हूं कि जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप लोग साथ दो। आप आज साथ दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी सम्मान से सर आपका नीचे नहीं होने दूंगा, कभी इस विचारधारा को झुकने नहीं दूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग इस मिशन मूवमेंट को चलाने में मेरी मदद करेंगे। तो सम्मानित साथियों, मेरी बात से आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। मेरे सीने में जो दर्द है वो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज नहीं, मुझे आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद वाले दिन दिख रहे हैं कि क्या होगा हमारे लोगों का। आज वक्त है, सही समय पे जो लोग सही फैसला लेते हैं वही जाके जीवन में तरक्की करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा सहयोग करिए और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में आप लोग जितना भी सहयोग कर सकते हैं सहयोग करिए। आशा है कि आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे और आप लोगों के सुख दुख में आपका भाई 24 घंटे खड़ा रहेगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।